Hello everyone, welcome back to my channel. So this time I am solving this state and proof fundamental theorem of calculus first. ठीक है, so this is the last video of solving PYQs Riemann integration के. ठीक है, इसके बाद नहीं बनाऊंगी मैं. इसके बाद डायरेक्टली अब बनेगा डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की, जो कि मैं बनाऊंगी 15 नाइट. ठीक है, और 15 नाइट ठीक है बना दूंगी मैं, डोंट वरी. सो नाउ लेट्स डू इट. तो पहले हमें स्टेट एंड प्रूव करनी है, तो पहले स्टेट कर देते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस फर्स्ट. थ्योरम ऑफ कैलकुलस फर्स्ट. तो ये क्या स्टेटमेंट कहती है? वो कहती है कि इफ़ जी इज़ अ कंटिन्यूस फंक्शन, जी एक कंटिन्यूस फंक्शन है ऑन ए टू बी, दैट इज़ डिफरेंशिएबल, और वो डिफरेंशिएबल भी है ऑन ए बी, एंड जी डैश जो है इट इज़ इंटीग्रेबल. जी डैश इज़ इंटीग्रेबल ऑन ए बी. ठीक है, जी डैश इंटीग्रेबल है. देन तब क्या होता है? ए टू बी जी डैश. और हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस के क्वेश्चंस भी करें, तो आप वो दे सकते हो. ठीक है, जी एक्स विच इज़ एट एक्स इक्वल्स टू ए एंड एक्स इक्वल्स टू बी रख देते हैं, विच इज़ जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए आ जाता है. तो मतलब इंटीग्रल ऑफ जी डैश इज इक्वल्स टू जी बी माइनस जी ए. ये फंडामेंटल ऑफ थ्योरम ऑफ कैलकुलस फर्स्ट कहती है. सिंपल सी इसकी मीनिंग होती है कि इंटीग्रेबिलिटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी आर इनवर्स ऑफ ईच अदर. ठीक है, इसका मतलब सिंपल ही होता है. तो लेट्स गो विद द प्रूफ. प्रूफ करा मैंने. अब देखो, अब मुझे पता है जी डैश क्या है, इंटीग्रेबल है, तो मैं उसमें इंटीग्रेबिलिटी की डेफिनेशन लगा दूंगी. तो लेट एप्सिलॉन पॉजिटिव बी गिवन. ठीक है, तो सिंस जी डैश इज इंटीग्रेबल, तो फिर देयर एग्जिस्ट आ पार्टीशन पी विच इज इक्वल्स टू टी नॉट इक्वल्स टू ए, T1 T2 डॉट 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 ऐसे करके Tn तक जाएंगे B तक. ठीक है, ऑफ ए बी सच दैट यू जी डैश कॉमा पी माइनस एल जी डैश पी क्या हो जाएगा? लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा. दिस इज माई इक्वेशन 1. ठीक है, अब नाउ सिंस जी इज कंटिन्यूस, अब जी ये तो इंटीग्रेबिलिटी की डेफिनेशन लग गई. अब हम जी की कंटिन्यूस होने की डेफिनेशन लगाएंगे. सिंस जी इज कंटिन्यूस फंक्शन ऑन टी के -1, वो तो पूरे ए बी में है, तो उसका मैंने अगर कोई सब इंटरवल भी ले लिया तो उसमें भी वो कंटिन्यूस होगा. एंड जी डैश एग्जिस्ट कर रहा है उसमें. ठीक है, ऑन टी के -1 से टी के. तो देयरफॉर अब हम क्या, ये जो हम मीन वैल्यू थ्योरम लगा रहे हैं. मीन वैल्यू थ्योरम क्या कहती है? अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस है और एफ डैश एग्जिस्ट कर रहा है, तो कोई ना कोई ऐसा एक पॉइंट सी होता है जहाँ पे एफ डैश सी इज इक्वल्स टू एफ ऑफ दैट पॉइंट बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन में बी माइनस ए, ऐसा होता है. ठीक है, मैं लिख देती हूँ, बस इसको जी के टर्म्स में लिख रही हूँ. मीन वैल्यू थ्योरम एक बार थोड़ा सा रिवाइज करना है पीछे जाके कि मीन वैल्यू थ्योरम क्या होती है. बाकी तो यहाँ पे लिख रही हूँ मैं. तो जी कंटिन्यूस है एंड जी डैश एग्जिस्ट कर रहा है, तो देयरफॉर एक पॉइंट एग्जिस्ट करेगा. मान लो वो पॉइंट क्या है? एक्स के, जो कि इस इंटरवल के बीच में है, वो एग्जिस्ट करेगा सच दैट कैसे एग्जिस्ट करेगा वो? कि जी डैश एक्स के इज इक्वल्स टू क्या होगा? जी ऑफ टी के माइनस जी ऑफ टी के -1 अपॉन में टी के -1, टी के -1. ऐसा होता है ना, ऐसा होता है वो कुछ थ्योरम कि देयर एग्जिस्ट सी बिलोंगिंग टू दैट इंटरवल सच दैट जी डैश ऑफ सी इज इक्वल्स टू जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए अपॉन में बी माइनस ए. ये मीन वैल्यू थ्योरम होती है ना. तो आपने ये करी हुई है पहले, तो ऐसे हमने लगा दी बाय मीन वैल्यू थ्योरम. बाय मीन वैल्यू थ्योरम. ठीक है, तो दैट इज, अब मैं इसे ऊपर मल्टीप्लाई कर दूंगी. दैट इज टी के -1 जी डैश एक्स के इज इक्वल्स टू जी टी के माइनस जी टी के -1. ये आ गया.
अब मैं क्या करूँगी, सम ले लूँगी दोनों तरफ, टेक सम। तो टेक सम फ्रॉम k इक्वल्स टू 1 to n तक मैंने क्या ले लिया, सम ले लिया। तो जैसे ही मैं k इक्वल्स टू 1 to n तक सम लूँगी सॉरी 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 तो जैसे ही मैंने k इक्वल्स टू 1 to n तक सम ले लिया, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, समेशन k इक्वल्स टू 1 to n tk माइनस 1 g डैश xk इक्वल्स टू समेशन k इक्वल्स टू 1 to n g ऑफ tk माइनस 1। सो अभी हमने जस्ट पीछे वाले क्वेश्चन में इसकी वैल्यू देखी थी कि ये कैसे आती है। ये मैंने बताया था ना, ये कैसा आता है, एफ ऑफ टी के माइनस 1 माइनस टी के, वो आता है एफ ऑफ टी नॉट माइनस एफ ऑफ टी एन। मतलब पहली वैल्यू यहाँ पे आ जाती है, मतलब k इक्वल्स टू 1 की वैल्यू, और k इक्वल्स टू n की वैल्यू यहाँ पे आ जाती है। तो सिमिलरली मैं k इक्वल्स टू 1 की वैल्यू यहाँ रखूँगी, k इक्वल्स टू n की वैल्यू यहाँ रख दूँगी। तो ये क्या आ जाएगा, ये पूरा आ जाएगा मेरा, ठीक है। तो ये वही आना चाहिए, एफ ऑफ, वहाँ पे क्या आ रहा था, देखो जब हमने किया था वहाँ पे सॉल्व, तो ये आ रहा था एफ ऑफ टी नॉट माइनस एफ ऑफ टी एन, बस ये उल्टा लिखा हुआ है माइनस में। तो अब हमारा आएगा एफ ऑफ, मतलब जी ऑफ टी एन माइनस जी ऑफ टी नॉट आंसर आएगा। तो जी ऑफ टी एन क्या है, जी ऑफ बी, एंड जी ऑफ टी नॉट क्या है, जी ऑफ ए, ठीक है, ठीक है। तो जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए हमारा क्या आ गया, किसके बराबर, k इक्वल्स टू 1 to n, इसके बराबर आ गया, विच इज़ जी डैश एक्स के टी के माइनस 1। दिस इज़ माई इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। ये मेरी इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। अब एक और चीज़ देखो, अब आपको पता है जी डैश एक्स के कोई भी एक वैल्यू है टी के माइनस 1 टी के इंटरवल में, तो जी डैश एक्स के क्या होगा, लेस देन इक्वल्स टू होगा मैक्सिमम वैल्यू से, लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू होगा मिनिमम वैल्यू से। और मिनिमम वैल्यू कहाँ पे, जी की, जी डैश की, ठीक है, मिनिमम वैल्यू ऑफ जी डैश एंड द इंटरवल टी के माइनस 1 to टी के दिस, एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन जी डैश इन द इंटरवल टी के माइनस 1 to टी के। ये आप समझ सकते हो, ठीक है। जी डैश एक्स के कोई भी पॉइंट है तो वो मैक्सिमम से छोटा होगा, मिनिमम से बड़ा होगा, है ना, ऑफ कोर्स। तो अब हम क्या लेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे पूरे तरह, टी के माइनस 1 टी के माइनस 1 से पूरी जगह मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर समेशन ले लेंगे। तो बीच में तो ये बन जाएगा, ये बन जाएगा, ये किसके इक्वल है, ये, और ये क्या बन जाएगा, जब मैंने वो सब करा, मल्टीप्लाई कर दिया, समेशन ले लिया, देखो टेक समेशन के इक्वल्स टू 1 to n, पहले मतलब मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी पहले मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई टी के माइनस 1 से मल्टीप्लाई करो, एंड देन टेक सम फ्रॉम के इक्वल्स टू 1 to n। सम ले लिया हमने, तो ये वाला पार्ट क्या बन जाएगा, सोचो, मिनिमम, और यहाँ पे मल्टीप्लाइड में ये है और सम हो रहा है के इक्वल्स टू 1 to n, तो ये बन जाएगा एल ऑफ जी डैश पी, समझ पाए, एल ऑफ जी डैश पी वो क्या होगा, लेस देन इक्वल्स टू, यहाँ पे पूरा का पूरा सेम टू सेम ये बन जाएगा, ठीक है। और वो किसके इक्वल है, जी बी माइनस जी ए के, जी बी माइनस जी ए के इक्वल है, विच विल बी लेस देन इक्वल्स टू, ये क्या बन जाएगा, यू ऑफ यू जी डैश पी बन जाएगा, ठीक है। सो दिस इज माई इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब इसके बाद वी नो दैट, हमें क्या पता है, लेट्स डू इट, एल जी डैश पी वो क्या होता है, लेस देन इक्वल्स टू होता है एल जी डैश, क्योंकि ये क्या होता है सुप्रीमम, तो एल जी मतलब एल जी डैश पी अपने सुप्रीमम से छोटा होगा, ठीक है, विच इज़ इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी जी डैश इज इक्वल्स टू यू जी डैश, ठीक है, ठीक है। एल जी डैश, अब देखो जी डैश तो इंटीग्रेबल है, तो एल जी डैश और यू जी डैश इक्वल होते हैं, और वो क्या, इंटीग्रल जी डैश के बराबर होते हैं, ठीक है, विच इज़ लेस देन, अब यू जी डैश क्या होता है, इनफीमम होता है ऑफ ऑल यू जी डैश पीस, तो ठीक है, ये आ गया, ठीक है, ये आ गया। दिस इज़ माई इक्वेशन नंबर 4। सो फ्रॉम, अब हम पूरी 1 को यूज़ करेंगे, 3 को यूज़ करेंगे एंड 4 को यूज़ करेंगे। तो यूजिंग 1, 3 एंड 4, मैंने 1, 3, 4 को यूज़ करी,
तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया मॉड इंटीग्रल ए टू बी जी डैश जो है ये, ठीक है, ये माइनस जी बी माइनस जी ए, ये लेस देन अपसाइलन आ गया, ठीक है, 1 2 3 4 को यूज़ करके ये लेस देन अपसाइलन आ गया। तो इसका अब अपसाइलन ग्रेटर देन 0 है और वो आर्बिट्ररी है, बहुत स्मॉल नंबर है, तो वी नो अपसाइलन ग्रेटर देन 0, वी नो अपसाइलन पॉजिटिव इज आर्बिट्ररी एंड स्मॉल, बहुत स्मॉल है। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर इंटीग्रल ए टू बी जी क्या आ जाएगा, जी डैश विल बी इक्वल्स टू जी बी माइनस जी ए ही आ जाएगा वो, ठीक है। हेंस प्रूफ्ड, यही तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस थी जो हमें प्रूफ करनी थी और ये प्रूव हो गई है। तो ठीक है, ऑल दी बेस्ट एवरीवन। क्वेश्चंस को ध्यान से देखना, जहाँ पर भी इंटीग्रेबल दिखे वहाँ पे इंटीग्रेबिलिटी की डेफिनेशन लगा देना, ठीक है। क्वेश्चंस इजीली सॉल्व हो जाएंगे। जो मैं नोट्स डालूंगी या फिर मैं वो जो मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है ना, प्लेलिस्ट के पक्का मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी, ठीक है, पक्का से पक्का, आज तक या कल तक मैं पक्का ऐड कर दूँगी, ठीक है, PDF बना के। तो नोट्स पढ़ लेना बिल्कुल अच्छे से, बहुत अच्छे से क्लियर नोट्स लिखे हुए हैं जिसमें आपको हर एक चीज़ ना समझ आ जाएगी, ठीक है। तो अच्छे से सिर्फ नोट्स कर लो और ये PYQs कर लो। आई एम श्योर, प्रिटी श्योर कि आपके 80% तो कहीं नहीं गए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब हम करेंगे डिस्क्रीट मैथमेटिक्स जो कि है 16 को करेंगे अब हम 15 को, ठीक है। बाय बाय, ऑल द बेस्ट, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट।